We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। ये बिहार में क्या हो गया है? अचानक से अपराध की बाढ़, जहां देखो वहां कहीं हत्या, कहीं कुछ हो जा रहा है। नहीं, देखिए, बिहार में अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है। गोपाल खेमका की जो हत्या हुई थी, उसमें जो अपराधी शामिल था उसका इनकाउंटर हुआ है, गिरफ्तारी हुई है और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन है। कोई भी अपराध होगा तो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अचानक से लग रहा है जैसे कि सारे अपराधी बाहर आ गए हों और कोई ऐसा जिला नहीं बच रहा है जहां कुछ न कुछ घटना ना हो रही हो। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या देखते हैं आप? नहीं, जो घटना घटी है, जहाँ भी घटना हुई है, कार्रवाई हुई है। कुछ अपराधी ने जिसने सर उठाया उसका सर कुचल दिया जाएगा। कई तरह की बातें भी आ रही, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो कहीं जो ये अपराध बढ़े हैं इसका संबंध विधानसभा चुनाव से तो नहीं है। बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत सारी हरकत हो रही है और उन हरकतों को हम समझ रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा सर, ये जो इनकाउंटर हुआ है, एक गिरफ्तारी जिसकी चर्चा आपने की, क्या पुलिस अगर इस तरीके से एक्शन अगर पहले से ही ले रही होती तो क्या लगता है कि नहीं अपराध पे लगाम लग गया होता? नहीं, पहले अपराध किसी अन्य राज्य की तुलना में बहुत कम है बिहार में, लेकिन जहाँ जमीन विवाद को लेकर, अन्य विवाद को लेकर इस तरह की घटना हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है। कभी भी कोई भी अपराध हुआ है तो उसमें अपराधी पकड़े ही गए हैं। जंगल राज के वक्त में होता था कि सरकार और अपराधियों का तालमेल होता था। आज कोई तालमेल नहीं है। आज जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस समय बिहार में दिखाई दे रही है, तो आरजेडी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज तो अब आ गया। आरजेडी के लोगों के मुंह से ये शोभा नहीं देता। तब तो सरकारी बंगले में बैठकर अपहरण की फिरौती वसूली जाती थी। वो दिन बिहार भूला नहीं है, ना हम भूलने देंगे कि किस तरह शाम में 5 बजे के बाद लोग चलना छोड़ देते थे रोड पे। ये देश जानता है। अच्छा सर, एक घटना बहुत दुखद पूर्णिया में घटी है जिसकी जानकारी आप तक आई है, और क्या कहेंगे इस घटना पर आप? इसकी जांच हो रही है। कुछ लोग इसको अलग तरह की घटना बता रहे हैं और पूरी पड़ताल पुलिस कर रही है। सर, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान मुस्लिम्स को लेकर के आया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी फिर से जहरीली जबान बोलने लगे। ये कहना कि भारत के नागरिक सिर्फ 2म दर्जे के नागरिक नहीं बल्कि बंधक बन गए, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना कि पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी कह के भारत के मुसलमानों को बुलाया जाता है। कोई भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नहीं कहा जाता है, रोहिंग्या नहीं कहा जाता है। जो रोहिंग्या है वो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी है। लेकिन जो भारत का नागरिक है उसका पूरा सम्मान है। और भारत में जितना मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ के लोगों को सम्मान है, दुनिया में कहीं नहीं। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलने वाला है। तेजस्वी यादव काफी आक्रामक हो गए हैं आप लोगों के ऊपर, यानी बीजेपी के ऊपर। देखिए, तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी, वो इसलिए आक्रामक हो गए हैं क्योंकि उनको पता है कि इस चुनाव में बुरी तरह वो लोग हारने वाले हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में हारे तो राहुल गांधी ने सारा ठिकरा इलेक्शन कमीशन पे थोप दिया। अब उनको पता है कि बिहार में हारने वाले हैं, तो अभी से भूमिका बना रहे। वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेके पूरा ठीकरा जो है वो थोप देंगे इलेक्शन कमीशन पे। वोट वेरिफिकेशन का जो काम हो रहा है उसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये लोग कोर्ट जा रहे हैं, बिहार बंद कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नोटबंदी कह रहे हैं कि भले नोटबंदी की तरह ये वोटबंदी आप लोग लागू कर रहे हैं। उनके पास थोड़े शब्द कम होते हैं और तुकबंदी ज़्यादा होती है। इसको वोटबंदी कह रहे हैं। कहाँ से वोटबंदी है ये? जो वैलिड वोटर है वो वोट डालेगा, कोई शक नहीं इसमें। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सहयोगी जयराम के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।